आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट दी हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही मैं खाली थोड़ा सा बैठा 1 घंटे के लिए और मैंने इस चैनल पे 7 सदस्यों को जोड़ा है ना। तो मैं आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा अगर हाथ बटा देंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें थोड़ी सी आसान बन जाएगी। छोटा भाई समझ करके थोड़ा हेल्प करिए हमारी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। क्योंकि अब देखिए गर्मियों की हो गई छुट्टियाँ, ठीक है ना, और लगभग अब 28-30 तारीख के बाद जो है हाई कोर्ट भी होने वाला है बंद। ठीक, सारी चीज़ें जो है मतलब वो हो जाएंगी क्लोज। 1 महीने तक के लिए कुछ भी होना हवाना है नहीं, तो मतलब हमारा वक्त जो है जाहिर सी बात है फिर जो शादी विवाह के प्रोग्राम चल रहे हैं तमाम चीज़ें आप लोगों का अगर साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए कार्य कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम भी अपना कार्य देखेंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि आप सभी लोगों की मैं मदद कर सकूँ और आप लोगों से जुड़ करके रह सकूँ। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक पोस्ट वायरल हो रही है अभी, एक हमारे भाई ने जो कि गाजीपुर के हैं, उन्होंने शेयर किया कि टीईटी की परीक्षाएं अगस्त में प्रस्तावित। और ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड मतलब जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको ट्वीट किया गया है ना। उसके बाद चीज़ें जो है मतलब हटा दी गई। उसका एक रीज़न है, देखिए आपको वजह बता देता हूँ। हर चीज़ फेक या गलत नहीं होती है। जैसा कि कुछ चैनलों का ये कहना है कि सितंबर में नए आयोग का गठन होगा, है ना, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष नहीं आएगी, या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम जो है वो इस वर्ष नहीं हो पाएंगे, है ना। ऐसी तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलती होंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट और देना चाहता हूं, जो कि कस्तूरबा गांधी वाली जो वैकेंसी आई है, समस्त लगभग जिलों से धीरे धीरे वो वैकेंसी आ रही है। तो जो हमारी बहनें हैं अगर वो अध्यापिका बनना चाहती हैं, मतलब टीचिंग करना चाहती हैं, तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर दें। वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बहुत किच होता है। आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो भर दीजिए और बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके इस न्यूज़ की, वायरल न्यूज़ की, जो कि आप सभी लोगों को कई नामी गिरामी न्यूज़ चैनल एजेंसियों के माध्यम से भी सुनने के लिए और देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल रहा होगा। आखिर इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है, क्या वास्तविकता है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगस्त में परीक्षा प्रस्तावित है। ये सत्य बात है, इसमें कोई मतलब जो है गुरेज नहीं है, कोई भी झूठी अफवाहें नहीं है। ये अगस्त में परीक्षा प्रस्तावित है। किसकी? यूपी टीईटी सन 2023 की परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। अब आप कहेंगे सर जी अभी तक तो विज्ञापन ही नहीं आया तो कैसे परीक्षा होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया था, एक ई पोर्टल की शुरुआत की थी। उस ई पोर्टल की एक खासियत और भी है, जैसे जैसे विद्यार्थी आवेदन करते चलते हैं, क्योंकि जिन जिन विद्यालयों में सेंटर बनाना है उन सारे विद्यालयों को रैंडमाइजेशन के तरीके से मतलब उनके फार्मों का फिल्टराइजेशन भी होता रहता है, कंप्लीट होता रहता है। अब वो स्थितियां नहीं है कि मतलब पहले फॉर्म फिलअप कर लिए जाएंगे फिर फार्मों का फिल्टराइजेशन किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से विद्यार्थी ऐसा फंक्शन मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप करवाया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करता है और वो फॉर्म गलत अप्लाई करता है या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो फिल्टर हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगी कि एडमिट कार्ड बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि UPSSC इस समय कर रहा है कि 14.5 लाख विद्यार्थियों के आवेदन है वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करेंगे, बात कर रहे हैं हम यूपी टीईटी 2023 को लेकर के। एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि सीटेट का मामला है, सीटेट का आपका आवेदन जो है मतलब चल रहा है अभी भी, ठीक है ना। अभी 26 तक उसकी लास्ट डेट है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आवेदन करने के बाद अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, KVS आदि की वैकेंसियाँ भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना।
और यदि आप किसी भी मतलब स्टेट से, इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आपकी वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पे सीटेट जो है वो मान्य किया जाता है, क्योंकि ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। तो आप अगर इसको पास करना चाहते हैं तो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आपको सम्मिलित होना है तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। देखिए हम कंप्लीट सिलेबस देते हैं और ऐसा मैटर देते हैं जो कि फैक्चुअल होता है, जो जिसमें विद्यार्थियों की रुचि बने और वो नोट्स उनके दोस्त की तरह उनको लगे, है ना, पढ़ने में उनकी रुचि बने उसमें, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, तभी वो बातों को याद रख पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर पढ़ाई रुचिकर नहीं है, अगर आप सिर्फ नाम मात्र के लिए लेकर के किताब कॉपी बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नाम मत करिए, क्योंकि नाम करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो नोट्स भी बेहतरीन होना चाहिए, तभी आपकी रुचि बनेगी। प्रिंटिंग सही होनी चाहिए, है ना, पॉइंट सही होने चाहिए जिसमें कि आपको हर पॉइंट लगे कि हाँ ये नोटेबल है ना। ऐसे नोट्स आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लगभग सभी साथी नहीं, मतलब 2-4 लोग अपने अपने टूर पे निकल चुके हैं और इकलौता मैं ही बच गया हूँ यहाँ पे, है ना। और मैं आप लोगों से इसीलिए जुड़ करके रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, अगर मैं भी हट गया तो जाहिर सी बात है जो विपक्षी पार्टियाँ हैं ना, वो आप लोगों का गुड़ गोबर करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार कि आप लोग अगर चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यूपीटीईटी सच में 2023 की परीक्षा आपकी अगस्त में होगी। चूँकि आपके आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और आयोग सबसे पहले आपकी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराएगा, उसके बाद यूपीटीईटी कराएगा। यूपीटीईटी का आवेदन चलते रहेंगे और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारियां चलती रहेंगी। जैसे ही टीजीटी पीजीटी कंफर्म होता है उस तत्काल आप लोगों की यूपीटीईटी करा ली जाएगी। और चूँकि आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है वो मई में कंप्लीट होनी है, इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मई में अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, ठीक है ना, तो जून जुलाई ये 2 महीने बचेंगे आपके यूपीटीईटी की तैयारियों के लिए। अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपका टीईटी का विज्ञापन जुलाई में आया तो जाहिर सी बात है इसकी परीक्षा सितंबर में होगी, बस इसके आगे नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात की चिंता है कि क्या हमको मतलब मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल मिलेगा। और रही बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, 100% आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, पहला। दूसरा ये जूनियर लेवल की भी शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा नियमावली आदि में संशोधन किए जा रहे हैं जो कि प्रमोशन आदि वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लेने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आरओ को लेकर के। आरओ में जिन जिन पदों को लेकर के भी जो है विवादों की स्थितियां थी, वहाँ पे क्लियर कट सूचना प्राप्त हो गई है कि जहाँ पे स्नातक की डिग्री को लेकर के विवाद था वहाँ पे स्नातक कर दिया गया है, ठीक है ना। और यूजीसी ने जिन जिन डिग्रियों को स्नातक माना है उन सभी डिग्रियों को उसमें वैलिड कर दिया गया है, पहला। दूसरी ये कि मतलब कई पदों में आप लोगों को अब टंकड़ मतलब टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं था वहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट अब किया जा रहा है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे जो कि आप लोगों को आरओ और एआरओ में देखने के लिए मिल रहे हैं। सर्वाधिक पदों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1250 पदों का ये विज्ञापन आपका होगा और इसमें बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को सिलेबस आदि में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सिलेबस में इसलिए देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि इसकी जो वैधता है ना, अभी तक आप लोगों को पुराना सिलेबस ही देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब ये सिलेबस थोड़ा सा आपका चेंज होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेहतरीन तैयारियां करिए और अपनी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवश्य ही कैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है एलटी टीजीटी 2016, 2021, 2018 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की बननी स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है आज की डेट में, चूँकि आज संडे आप पता है आपको, मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा हमारी टीम के जो सदस्य हैं वो थोड़ा प्रोएक्टिव रहते हैं, है ना। और चूँकि एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची में वो स्वयं भी हैं
तो जाहिर सी बात है उनके माध्यम से जो फैक्चुअल न्यूज़ मिलती है वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होने चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दो विषयों की, एक सामाजिक विज्ञान और एक अंग्रेजी, इन दो विषयों की प्रतीक्षा सूची पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुकी है। ठीक है ना। पद कितने हैं, कितने पदों पर आपकी ये वेटिंग लिस्ट आएगी, ये आप लोगों को जानकारी लेकर के बता दिया जाएगा। ठीक है। कितने पद पुरुषों के हैं, कितने पद महिलाओं के हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंफर्म होने वाली है। दूसरा कि आप लोगों की ये प्रतीक्षा सूची बहुत जल्दी ही जारी होने चल रही है। ठीक है। लगातार आप लोगों को 8 विषयों का में से 7 विषयों की प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। जो ड्यू डेट उन्होंने बताया है, मतलब सचिव महोदय ने बताया है, जो ड्यू डेट की 23 तारीख तक ये कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि इसकी एलिजिबिलिटी आर्ट की होने वाली क्या है। अगर नियमावली में संशोधन हुआ तो उसकी बाकायदा विज्ञप्ति हम लोग जारी कर देंगे और साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के भी जो है मामले को आगे बढ़ा देंगे, पहला। दूसरा यह कि क्या एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आपके नए आयोग के पास जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल भी नहीं, नए आयोग के पास नहीं जाएगी। ये भर्ती परीक्षा आपकी यहीं पर रहेगी यूपीपीएससी के पास। ठीक है ना। तो चिंतित बिल्कुल भी मत होइए, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि आखिर हमारी नियुक्तियां कब तक होंगी। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, लिस्ट बन रही है आप सभी विद्यार्थियों की, मतलब जो जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। ठीक है ना। एक सीट पे 2 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए अगर एक नहीं आता दूसरा पहुंच जाता तो उसकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है ना। एक सीट पे 2 विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है और जो विद्यार्थी पहले मतलब जाएगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, मान लीजिए एज ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों का जो है कन्फर्म करने के बाद उनकी काउंसलिंग करा ली जाएगी और उनका पैनल रिलीज कर दिया जाएगा, उनको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी, पहला। दूसरा ये कि आप सभी लोगों को मैं एक बात की और जानकारी दे दूं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है और आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बहुत जल्दी ही गठित होने वाला है। बात करेंगे यूपीट्रिपलएससी को लेकर के, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये टीजीटी पीजीटी का वेटिंग लिस्ट कब तक आएगा, कब तक कन्फर्म होगा। मैं आप लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूँ कि टीजीटी पीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट है ये आप सभी लोगों की जून लास्ट तक एकदम फाइनल हो जाएगी। आप लोगों को नियुक्ति आदि जो है वो 15 जुलाई के पहले तक मिल जाना है। ठीक है ना। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस और बस सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि 45 दिनों का समय और बचा है। ठीक है ना। ये 45 दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाले हैं और चूंकि अब इसमें हमारी याचिका भी फाइनल होने वाली है और कोशिश ये की जा रही है कि 249 जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को इसमें रिलैक्स मिले। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आपके 72,825 को लेकर के। 72,825 के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था आपके बेसिक शिक्षा विभाग को, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा विभाग ने उस आदेश को मतलब पढ़ने के बाद के मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें जो शब्दों की मतलब विशिष्टता थी उसको बाकायदा डिफाइन करने के बाद आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब ये मामला मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर क्या निर्णय करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो ये वरिष्ठता सूची है, जो प्रमोशन लिस्ट है, ये 30 जून तक पूरी तरीके से एकदम फाइनल हो जाएगी। उसके बाद ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपके अपर प्राइमरी लेवल पर कितने पदों पर ये प्रमोशन हो रहा है, पहला। दूसरा यह कि कितने पद अब रिक्त हैं और उतने पदों पर आपका विज्ञापन आएगा। जो ये लोग मतलब तमाम तरीके के र्यूमर उड़ा रहे हैं ना कि भैया ऐसी बात है कि मतलब सिर्फ प्रमोशन के माध्यम से ही सीटें भरी जाएंगी, अपर प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है दिमागी रूप से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी और कोई भी उसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों को अपर प्राइमरी लेवल पर एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और 100% मिलेगी, लगभग 24,500 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को कब तक आएगा, विद्यार्थी बहुत सवाल करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 30,000 पदों पर मंजूरी प्राप्त हुई है गृह विभाग की। ठीक है, पहला। दूसरा ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में यदि चेयरमैन की नियुक्ति 31 मई के पहले हो जाती है तो आपका ये विज्ञापन जून में जारी कर दिया जाएगा। और यदि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति जो है थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा सा डिले होता है, जून में जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका ये विज्ञापन उनकी नियुक्ति के लगभग 10 दिन बाद ही जारी हो पाएगा।
ठीक है ना। तो आप लोगों को दुआएं थोड़ी सी करनी चाहिए कि मतलब जल्दी से जल्दी अध्यक्ष आ जाएं ताकि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए, ठीक है। और UP-SSC इस समय आप सभी लोगों की कई अन्य भर्तियों पर भी तैयारियां शुरू कर चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब वो PET की तैयारी कर रहे हैं इसमें, मतलब वीडियो एग्ज़ाम के साथ साथ PET 2023 की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। वेबसाइट वगैरह को मेंटेन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या कोई भी जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह की बदौलत ही हम आज इस यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हैं कि वेकेशन हो चुका है और जाहिर सी बात है फिर भी हम आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।